देवरानी की नाजायज बेटी पार्ट 2। नेहा की बेटी पैदा होते ही गायत्री ने उस पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हुए सारे परिवार के सामने कहा, आपको बड़ा गुरूर है ना अपनी इस छोटी बहू पर। जानते भी हैं, ये जो बेटी उसने पैदा की है ये इसकी नाजायज बेटी है। अरे पहले बॉयफ्रेंड था इसका, उसी के साथ मिलकर पैदा किया है इस औलाद को। भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी बोले जाएंगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप नेहा पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम जानती भी हो गायत्री, तुम क्या कह रही हो? नेहा हमारे घर की बहू है और उसके लिए इस तरह की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। गायत्री, कुछ तो सोच समझ कर बोलो। जानती भी हो तुमने अभी अभी क्या कहा है। मैं जानती थी आप में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और इसलिए मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये बेटी नेहा और कौशल की नहीं बल्कि किसी और की है, जिसे नेहा ने अपने पेट से जन्म दिया है। दिखाइए, क्या सबूत है आपके पास? मेरी पत्नी के माथे पर इतना बड़ा कलंक लगाकर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी भाभी। अरे जाओ जाओ, ये बात किसी और को सुनाना। पहले ये डीएनए रिपोर्ट तो देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस बच्ची का डीएनए तुमसे मैच नहीं करता। अब पूछो जरा अपनी पत्नी से, किसका पाप लिए घूम रही थी 9 महीने अपने पेट में। क्या कह रही हैं भाभी? और मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और शादी के बाद मैंने कौशल को ही अपना सब कुछ माना है। आपका इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। भगवान के लिए ऐसा मत करिए भाभी। देखो नेहा, पूरा परिवार तुम पर बहुत भरोसा करता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस डीएनए रिपोर्ट में जो लिखा है उसे देखने के बाद मेरा भरोसा भी डगमगा गया है। हाँ बहू, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन यह भी तो सच है ना कि तुम आजकल के ज़माने की मॉडर्न लड़की हो, और आजकल के ज़माने की जनरेशन क्या करती है यह किसी की आंखों से छुपा नहीं है। नेहा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गायत्री तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाएगी? आखिर ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। देखो, अगर कुछ भी ऐसा है तो तुम हमें बता सकती हो। हम लोग अब भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने हमारे भरोसे को हिला कर रख दिया है। लगता है आप सब गायत्री भाभी की बातों में आकर मेरी पत्नी पर शक कर रहे हैं। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके बाद शुक्ला जी के घर में सब कुछ बदल जाता है। नेहा और कौशल उस घर में रहते तो हैं, लेकिन उनकी बच्ची को ना कोई प्यार करता है और ना ही कोई नेहा से सीधे मुंह बात करता है। एक दिन जब नेहा की छोटी सी बेटी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, नेहा परेशान होकर ड्राइंग रूम में आती है और शुक्ला जी और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रही है। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसे संभाल लीजिए। देखो नेहा, तुम इस घर में रह रही हो यही हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी इस नाजायज़ औलाद को हम लोग दादा दादी की तरह प्यार करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, ये हम नहीं कर सकते। देखो नेहा, हमने तुम पर हमेशा बहुत भरोसा किया, तुम्हें अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तुम भले ही इस घर में रहो, लेकिन तुमसे और इस बच्ची से हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखा, किसी को धोखा देने का ना यही नतीजा होता है। भाभी, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब लोग घर में मुझे इतना प्यार करते थे। अगर इस बात से आपको कोई प्रॉब्लम थी तो कोई और सजा दे देती, लेकिन मेरी बेटी के साथ जो आपने किया, बहुत गलत किया। नेहा, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की या रोने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को मैं संभाल सकता हूँ। वैसे भी मैं एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका हूँ। फैसला? किस फैसले की बात कर रहा है तू कौशल? भैया, जिस घर में मेरी पत्नी और बच्ची को सम्मान नहीं मिल रहा, सब उन्हें गलत नज़र से देखते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकता। मैंने अलग होने का फ़ैसला लिया है और घर भी देख लिया है। कल सुबह ही मैं और नेहा अपनी बच्ची के साथ यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, हमें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। तुम अपनी चरित्रहीन पत्नी को अगर बढ़ावा देना चाहते हो, उसे अपने साथ रखना चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छा, चले जाओ। बहुत इतराती थी ना, मेरा पत्ता साफ करने वाली थी। अरे इसके चक्कर में तो इस घर में कोई मुझे पूछता तक नहीं था।
अब बताती हूँ। पता चला ना इसे, इस घर से बाहर जाएगी तो पता चलेगा कि गायत्री से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन अगले दिन सुबह के वक्त नेहा और कौशल के घर छोड़कर जाने से पहले ही लगभग 5 साल की एक बच्ची दौड़ते हुए शुक्ला जी के घर के अंदर आती है और गायत्री के गले लग जाती है। मम्मा कहाँ थी आप? इतने दिन से आपने मुझे खुद से दूर क्यों रखा? मम्मा? किसकी मम्मा? अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ मम्मा। आपने मुझे जन्म देते ही खुद से अलग क्यों कर दिया? मुझे आपके साथ रहना है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान? अरे मेरी कोई बेटी नहीं है, जाओ यहाँ से। हे भगवान, घर में चल क्या रहा है? अब ये क्या नया तमाशा है? तभी एक आदमी उस घर के अंदर आता है। ये बच्ची जो कह रही है वो सब कुछ सच है। गायत्री नाम की ये औरत बहुत चालाक है। कौन हो तुम और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आपको अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है ना? क्या आप जानते, जो इल्ज़ाम इस घर की छोटी बहू पर लगाया है, ये इसकी खुद की ज़िंदगी की सच्चाई है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? पहले मत बुझाओ, जो कहना है सीधे सीधे कहो। कुछ साल पहले किसी की नाजायज़ बच्चे को जन्म देने आई थी ये हॉस्पिटल में, और तब इसने इस बच्ची को जन्म दिया था। शादी से पहले ही माँ बन चुकी है आपकी बड़ी बहू गायत्री, और इस बात के सबूत मेरे पास है। ये सब क्या हो रहा है? कभी नेहा के खिलाफ सबूत, कभी गायत्री के खिलाफ सबूत। क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसने आपकी छोटी बहू की डीएनए रिपोर्ट गलत बनवाई है। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मुझे सारी सच्चाई पता है। ये देखिए, ये है नेहा के बच्चे की असली डीएनए रिपोर्ट, और ये है आपकी गायत्री बहू की सारी सच्चाई। क्या बात है भाभी, जो गलत काम आपने अपनी जिंदगी में किया उसकी कहानी मेरी पत्नी के नाम पर बना दी। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब लोग इस घर में नेहा को इतना मानते थे, इसलिए मैंने। गायत्री, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे जैसी औरत को अपने घर की बहू बनाकर या अपनी पत्नी बनाकर रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, जो तुम पर शक किया। गायत्री, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। आपको अपनी भाभी कहता था, बहुत रिस्पेक्ट भी करता था, लेकिन अच्छा होगा कि अब आप इस घर से दूर ही रहे। ये कहकर शुक्ला परिवार गायत्री को घर से बाहर निकाल देता है और नेहा फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।